नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, विशिष्ट ज्योतिष केंद्र जैतो मंडी से। हमारे नए यूट्यूब चैनल गुरु भक्ति आनंद में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले सभी भक्तों को, सभी भारतवर्ष के जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबसे पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का, तो भगवती माता का सबसे पहला रूप है जिसकी पूजा की जाती है। क्योंकि आज पहला नवरात्रा है तो भगवती माता की पूजा कैसे करें, इन नवरात्रों में आप क्या करें क्या ना करें, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने घर में माता के मंदिर को बिल्कुल साफ़ करके अच्छी तरह से माता को लाल चुनरी ओढ़ाने के बाद माता की चौकी सजानी है, जिसमें भगवती माता की, ज्वाला माता की ज्योति को प्रज्वलित करें। और सबसे पहले आपने कलश की स्थापना करनी है। क्योंकि आज पहला नवरात्रा है तो पहले पूरे दिन में आप कभी भी कलश को ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। ईशान कोण में कलश को स्थापित करने के बाद भगवती माता की जैसे पंचोपचार पूजा करते हैं घर में, गृहस्थ जीवन में, जल के साथ, फूलों के साथ, धूप के साथ, दीप के साथ और नैवेद्य, जिससे हम थोड़ा सा मीठा, कोई भी मिठाई जो आप घर में खाते हैं, भगवान को, भगवती माँ को अच्छी से अच्छी मिठाई का भोग लगवाएं। और सबसे विशेष बात ये है कि इस बार जो माँ शैलपुत्री का रूप है वो पालकी पर बैठ के आई है। जो वाहन है वो पालकी है। जब माँ पालकी पर बैठ के आती है तो इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे इसकी जो कुछ हानियाँ हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और इसमें कुछ प्राकृतिक बदलाव भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप का आना और कई देशों में, प्रदेशों में, कई स्थानों पे बाढ़ का आना। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें समस्त हानियाँ ही हैं। और भगवती शैलपुत्री माँ जब पालकी पर बैठ के आती है तो इसके लाभ भी बहुत हैं। जैसे कि जिन लोगों के काम नहीं चलते, जो भगवती माता की, शैलपुत्री माँ की अपने घर में प्रथम दिवस में पूजा करते हैं, जब स्तुति, दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं तो उनको व्यापार में बहुत सा लाभ हो सकता है। लकड़ का, फर्नीचर का काम जो भक्त करते हैं तो उनको इस चीज़ में बहुत प्रॉफिट या लाभ हो सकता है। जो भी शैलपुत्री माँ की पूजा करता है, माँ उनकी जिस भी मनोकामना को लेके पूजा करता है, भगवती माँ उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। ज्योतिष के अनुसार भी जो भगवती माता के ये नवरात्रे हैं, कई जो राशियां हैं, जैसे मेष राशि और तुला राशि के जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये नवरात्रे बहुत लाभकारी रहेंगे। इनको नवरात्रों में भगवती माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। जैसे मंदिर में जाकर भगवती माँ, दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने कुछ ना कुछ चीज़ को अर्पण करना चाहिए। जैसे पुष्प हो गए, पेड़े हो गए, बेसन की बर्फ़ी हो गई, सूजी का हलवा हो गया, जो भगवती माँ को अति प्रिय है। जिनके बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, जहाँ बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, उनके अंक कम आते हैं, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है। आज के दिन प्रथम और द्वितीय, जो पहले दो नवरात्रे हैं, भगवती सरस्वती माता की मूर्ति के सामने अपने बच्चे को लेके जाना है और साथ में घर से थोड़ा सा हलवा बना के लेके जाना है और सरस्वती माता को नमस्कार करवाएं। और जो भोग का प्रसाद होगा वो समस्त परिवार में जितने भी सदस्य हैं घर में, सभी ने थोड़ा थोड़ा सा भोग का प्रसाद लेना है। और बच्चे को विशेषता, जो भोग लगा हुआ प्रसाद बच्चे को भी खिलाएं। और भगवती सरस्वती माता की कृपा आपके बच्चे पे अवश्य होगी। और जो आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भगवती सरस्वती माता की कृपा से वो आपकी दिक्कतें दूर होंगी।